ब्रिटिश शक्ति उदय एवं स्थापना। अंग्रेज तथा मैसूर। 1761 में गद्दी पर बैठा मैसूर का हैदर अली दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे शक्तिशाली शत्रु सिद्ध हुआ। उसकी मृत्युपरांत उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की असफलता पर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण कराया। वह फ्रांसीसी जोकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। प्रथम अंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769। हैदर अली विरुद्ध अंग्रेज। द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 1782 हैदर अली की मृत्युपरांत उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयासों से दोनों के मध्य 1784 में मंगोल की संधि हुई। तृतीय अंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू पराजित एवं श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। चतुर्थ अंग्लो मैसूर युद्ध 1799। युद्ध भूमि में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वेलेज़ली ने सहायक संधि व्यवस्था लाते हुए वाडियर वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर सौंपा। अंग्लो मैसूर युद्ध एवं तत्कालीन कारण एवं संधि। प्रथम युद्ध 1767 से 1769। अंग्रेज महत्वाकांक्षी मद्रास सरकार से संधि। द्वितीय युद्ध 1780 से 1784। माहे का मामला, मंगलौर की संधि। तृतीय युद्ध 1790 से 1792। गुटूर कोर मामला, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ युद्ध 1799। टीपू फ्रांसीसी सहयोग, वाडियार वंश को सत्ता। अंग्रेज मराठा संबंध। प्रथम अंग्लो मराठा संबंध 1775 से 1782। अनिर्णित युद्ध का अंत एवं सालबाई की संधि 1782 से हुआ। सालबाई की संधि 1782 की शर्तें। पहला, माधव नारायण राव एवं सवाई माधवराव द्वितीय को वैध पेशवा स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, पेशवा ने रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकारा। तीसरा, अंग्रेजों ने पुनः दरबार में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। चौथा, अंग्रेजों ने महारजी सिंधिया को स्वतंत्र माना। बेसिन की संधि। बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी की निर्मम हत्या कर दी। जसवंत राव होलकर ने क्रोधित होकर पेशवा की राजधानी पुणे का आक्रमण 1802 कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को बुरी तरह परास्त किया और पुणे पर कब्जा कर लिया। पराजित बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया। वेलेज़ली ने अवसर का लाभ उठाते हुए 1802 में बाजीराव के बेसिन की संधि कर ली। यह संधि सहायक संधि प्रणाली के तहत हुई। संधि से सर्वोच्च मराठा सरदार ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। द्वितीय अंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1806। मराठे पराजित। तृतीय युद्ध 1817 से 1818। मराठे पराजित एवं बाजीराव द्वितीय का समर्पण। उनको पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेजा गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया तथा एक पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को दिया गया। मराठा शक्ति के पतन के कारण मराठा ने 13वीं सदी में भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, जिनमें वे परास्त हुए। उनकी पराजय के मुख्य कारण थे: पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। मराठों में माधवराव एवं महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस आदि योग्य नेता हुए, पर उनके बाद मराठा शक्ति अयोग्य लोगों के हाथों में चली गई। रघुनाथ राव एवं बाजीराव द्वितीय ने मराठों के पतन में ही योग दिया।
दूसरा आपसी फूट 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के 5 स्वतंत्र केंद्रों की स्थापना हुई। ये थे पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर व भोसले। इन रियासतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के बदले आपस में ही भयंकर युद्ध किए। मराठों में शक्ति का कार्य का बंटवारा भी उचित नहीं था। तीसरा जागीरदार एवं सरंजामी प्रथा। मराठों ने जागीरदारी प्रथा अपनाई, जिसके कारण छोटे छोटे शक्ति केंद्रों की स्थापना हुई एवं जागीरदारों ने कृषकों से अधिकार कर वसूली किया तथा केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते हुए विद्रोह करने लगे। पेशवा सेना के लिए सरदार पर निर्भर रहने लगा, जबकि समय आने पर इन्होंने विश्वासघात किया। चौथा, कमजोर सैन्य संगठन। मराठा सेना परंपरागत युद्ध शैली में श्रेष्ठ थी। जब मराठों का अंग्रेज जैसे आधुनिक शक्ति से युद्ध हुआ तो सैन्य कमजोरी स्पष्ट हो गई। लायल के अनुसार मराठों का गुलिया युद्ध पद्धति त्यागना एक महान भूल थी। पांचवा, दोषपूर्ण आर्थिक नीति। मराठों की राजस्व नीति अत्यंत दोषपूर्ण थी। उन्होंने कृषकों से केवल चौथे एवं सरदेशमुखी वसूल करने की रुचि दिखाई। कृषि के विकास हेतु कार्य नहीं किया, जिससे कृषि में जड़ता की स्थिति आई और मराठे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे। उस समय यूरोप में कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपरिमित आर्थिक विकास हुआ। स्पष्ट है कि मराठे समय से पीछे चल रहे थे। छठवां, सामाजिक कारण। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय समाज जड़ता की स्थिति में था। जन सामान्य में उसका उत्साह का समर्थन अभाव रहा। सातवां, अंग्रेजों की चेष्टा। एक ओर जहां मराठे पतन की ओर अग्रसर थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को तर्कवाद, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व साहस में एक प्रगतिशील शक्ति बनाया। उनका सैन्य संगठन श्रेष्ठ था, गुप्तचर व्यवस्था उत्तम थी, उनकी नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। अंग्रेजों ने कूटनीति से मराठों की आपसी फूट का लाभ उठाया। प्रमुख आंग्ल मराठा संधियां। सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव बम्बई काउंसिल। पुरंदर की संधि 1776, पेशवा कलकत्ता काउंसिल। सालबई की संधि 1782, पेशवा अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिन की संधि 1802, पेशवा अंग्रेज बाजीराव द्वितीय मिलिदली। देवगांव की संधि 1803, भोसले अंग्रेज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सुरजी अर्जुन गांव संधि 1803, सिंधिया अंग्रेज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। राजपुर घाट की संधि 1806, होलकर अंग्रेज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।